महाराष्ट्र का चैप्टर क्लोज, अब बिहार की बारी। मोदी शाह ने कर ली बिहार सरकार गिराने की तैयारी। महाराष्ट्र की तरह मोदी पूरे देश में सियासत का बेपरवाह तूफान लाएंगे। 2024 से पहले ही विपक्षियों के गठबंधन को जड़ से मिटाएंगे। 2024 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। देश की सबसे ज्यादा ललचाने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए अभी से चुनावी बिसात पर चालें चलना शुरू हो चुकी हैं। कोई पहले ही चाल में अपने प्यादों को आगे कर रहा है तो कोई सीधे सीधे अपने ढाई चाल से सबका दिमाग हिला देने वाला घोड़ा। लेकिन इस वक्त सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने प्यादों से लेकर वजीर तक को विपक्षी खेमे में तबाही मचाने के लिए तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार पर बीजेपी ने अपनी चील सी नजरें और चीते सी रफ्तार के साथ ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं होगा। देश के अलग अलग प्रदेशों से हाल ही में विपक्षी नेताओं की बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इसके बाद इस बैठक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे। और अब इस महीने राजनीति के थराइवा यानी कि नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर सकते हैं। विपक्षी एकता को अनेकता में बांटने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश भर में 1000 रैलियां करने की प्लानिंग की है। यानी जहां एक ओर विपक्ष ने एकता की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है, वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के इस एकता के खेल को बिगाड़ने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है। बीजेपी ने अपने सीक्रेट प्लान को पूरा करने के लिए कुछ ही वक्त पहले कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में कराई थी। इसमें वो बातें हुई थी जो किसी को नहीं पता थी, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। पहला ये कि 23 जून को विपक्षी बैठक का नतीजा क्या रहेगा, इस पर पैनी नजर बनाए रखना। दूसरा, बूथ स्तर तक पार्टी की चुनावी रणनीति प्रबंधन की क्या स्थिति है। और तीसरा ये कि बीजेपी कामयाबी कैसे हासिल करेगी। इस बैठक में कई बड़े बड़े नाम शामिल हुए थे, जिसमें फैसला किया गया कि विपक्ष को विराट हार का स्वाद चखाने के लिए बीजेपी के नेता अब लगातार बिहार के दौरे पर रहेंगे। धोनी की तरह एक के बाद एक क्रिकेट में गर्दा मचाने के जैसे ही राजनीति के धुरंधर विपक्ष को शुरुआत में उनकी जीत दिखाकर अंत में हार्ड हिटिंग करके उनके सामने से बाजी मारने का अपना प्लान बना रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जुलाई में बिहार आ सकते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि बीजेपी ऐसा मानती है कि विपक्षी बैठक से एकता का जो माहौल उन्होंने सेट करने की कोशिश की है, उसे पीएम की सभा में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर बिगाड़ा जा सकता है। और ऐसा होने से विपक्ष की एकता की असलियत की भी पोल खुल जाएगी। लेकिन क्या सच में बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ दिया है, उसने ये अंदेशा दे दिया है कि अब बीजेपी का अगला टारगेट नीतीश सरकार है। महाराष्ट्र का मॉडल बीजेपी नीतीश सरकार में भी अपनाने की कोशिश करेगी और नीतीश सरकार में से ही कोई या फिर आरजेडी में से किसी बड़े नेता को अपनी तरफ लेकर विपक्ष में फूट डालेगी और उसके बाद कोई बड़ा चेहरा तोड़ लेगी। या तो नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना लेगी या तो तेजस्वी यादव को अपनी तरफ कर लेगी और नीतीश मुंह ताकते रह जाएंगे। विपक्ष की एकता को कमजोर करना ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आधार पर उन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर, अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और साथ ही साथ शिवसेना को बहुत बड़ा झटका दिया है और अब उसी तरीके से बिहार में भी झटका देने की तैयारी है। खैर, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।